तो ब्याह शादी में हम तो इसको धमकाते थे, गाड़ी देते थे, तू कहाँ छुप को खसम आवा क्यों ना मार्केट में। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त हमारी टीम पहुंची है भिवाड़ी में। दरअसल भिवाड़ी के नज़दीक एक गांव पड़ता है आलूपुर। दोस्तों, इस गांव में आज कुछ गुजर समाज के लोग हैं, कुछ हिंदू भाई मेरे साथ जुड़े हैं। इनसे मैं थोड़ी सी जानकारी लूँ। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ रहे थे कि भाई आपने जो कवरेज की थी खूबी सरपंच की, तो उसके नाम के पीछे दबंग क्यों लगाया। तो देखिए, दबंग दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्रिमिनल, एक होता है गरीब लोगों का सेवक। तो जैसे गरीब आदमी को कोई दबा रहा है, उसकी किसी ने जमीन दाब ली है या उसके ऊपर जुल्म कर रहा है, तो उसके लिए अड़ जाना भी हमारी कल्चर, हमारी मेवाती कल्चर में दबंग कह देते हैं। तो इसलिए मैंने इनके नाम के पीछे दबंग लगा दिया था कि ये मजलूम लोगों के लिए पहले से ही लड़ते हैं, ऐसा मेरे सूत्रों ने मुझे बताया। लेकिन अभी मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। यहाँ के जिम्मेदार नागरिक हैं, ये बताएंगे आखिर पूरी सच्चाई क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। क्या नाम सर आपका? केशु गुजर भिवाड़ी। अच्छा, तो सर ये कौन सा गांव है? ये भिवाड़ी का ही आलमपुर गांव है। अच्छा, हाँ। तो ये जो खूबी सरपंच है, ये चौपान किसे, इन्हें जानते हो आप? हम खूबी सरपंच ने कौन जानना है, गुजरे में सब जाने, गुजरे में यहाँ अच्छा, हरिजन भाइयों में जी, और अहिरों में, गुजरों में, मतलब सारे समाजों में जानते हैं। हाँ, सब जानते। यही था, पहले था कौन, जी, ये तो पता नहीं कहाँ छुप को। अच्छा, हाँ, वो छोरा को जो हादसा हुआ है, छोरा गुजर गया था इनका। अच्छा, उसके बाद ये मार्केट में ना, जब इसने जाने कौन और जी। तो आप कितने दिन से इनको जानते हो? यार मैं तो 30-35 साल से जानता हूँ। 30-35 साल से जानते हो? हाँ। अच्छा। और खूबी खान, इसराइल प्रधान, दिलावर सरपंच, 2-4 आदमी तो थे, और कौन था मैं। तो इनके पीछे दबंग क्यों लगता है? दबंग तो मजबूत आदमी है यार। दबंग का मतलब ये थोड़ी क्रिमिनल है, ना, मजबूत आदमी है। दबंग तो मजबूत से कहते हैं। गरीबों को मसीहा है, लोगों की मदद करता है। अच्छा। हमारा कोई भी काम उधर अटकता है, मेवात में यही करवाता है। हम इसका कोई काम होता है इधर गुजरों में हम करवाते हैं। कुल मिला के दोनों समुदाय के लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं सर। तो दोस्तों, आपने देखा और सुना, शिनाख्त हो चुकी है। जिन लोगों का सवाल था कि भाई इनके नाम के पीछे दबंग क्यों लगा है, सरपंच तो और बहुत सारे हैं मेवात में। तो दरअसल दबंग इसीलिए लगा कि ये गरीबों का मसीहा है, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ता है, आज भी और कल भी लड़ता था। तो अभी कुछ और बुजुर्ग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम अंकल आपका? नाम है जी महेंद्र, नाम है महेंद्र पार्षद। अच्छा, पार्षद है आप? हाँ जी। हाँ, तो भाई पार्षद साहब है, तो आप ये खूबी सरपंच को जानते हो? जी, कई साल से जाना है, इसने हमारी मदद करी, बड़ी बड़ी मदद करी। हम चलो सारी बात तो कहना नहीं चाहते। दोस्तों, गुजर समाज एक ऐसा समाज है जो खुद दूसरों की मदद करता है, लेकिन वो लोग भी शिनाख्त कर रहे हैं कि इसने हमारी भी कई मुद्दों में मदद की है। तो इसी वजह से इनके नाम के पीछे दबंग लगाया गया कि 36 बिरादरी के आदमी है और सबको साथ लेके चलते हैं। तो कितने सालों से इन्हें जानते हो आप? जी, कम से कम इन्हें 25-30 साल हो। अच्छा, बहुत लंबा पीरियड रहा है। हाँ, लंबा पीरियड। तो 25-30 साल के कार्यकाल में आपने इनका स्वभाव कैसा देखा, मतलब कैसा व्यवहार है इसका? ऐसा है जी, हमारे यहाँ कोई भी छोटा मोटा काम मेवात को पड़े हो, हम किसी के पास जावे। अच्छा। और ये अच्छे तरीका से सुलझावे, उसे दोनों समुदाय को भावना भी नहीं कह रहे हो जी, हमें भी समझाओ, उनने भी समझावे हो जी, और अपने ऐसे तरीका से काम करे, दोनों से जुड़ कर रहे जी। बहुत तो पूरे तरीके से सामाजिक व्यक्ति है। हाँ, सामाजिक व्यक्ति। हमारा तो एरिया इसको बड़ा मान सम्मान करे, क्यों ये भी करे ना, हमारा मान सम्मान जैसा कोई करे को दूसरों, वैसे इसको करे। बड़ी बड़ी पंचायत होती है, वो भी इसी पे सौंप दी है। तो दोस्तों, मैं किसी भी रिपोर्ट की तह तक जाता हूँ। मैंने पहला इंटरव्यू इत्तेफाक से इनका किया था, जैसे मैं रूटीन में सबका करता हूँ। तो कुछ लोगों के कमेंट आए, तो इसलिए मैं दोबारा यहाँ पहुँचा। तो देखिए, ये हमारे अंकल जी हैं और पार्षद है, जिम्मेदार व्यक्ति इलाके के। इन्होंने भी शिनाख्त की है कि भाई जब हमारा कोई काम पड़ता है इलाके का, हिंदू समाज की तरफ कोई मुद्दा मेवात के बीच में आ जाता तो हम इनके पास जाते हैं, ये उसको भी हल करवाते हैं। मेवात का कोई मुद्दा होता है उसके लिए पूरे तरीके से अड़ जाते हैं। कल मैंने दया सिंह साहब का इंटरव्यू किया, जो कि एक सरदार जी है, उनकी भिवाड़ी में फैक्ट्रियाँ भी हैं और बहुत उच्च कोटि का एक व्यक्ति है, बहुत ही एक सीनियर व्यक्ति है, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है। उसने भी जब पहली दफ़ा ये उनके पास गया तो ये कहा, अच्छा आप वही खूबी खान है जो मतलब गरीबों के लिए फ़ोन करते हैं कि मैं। पार्षद साहब ने भी शिनाख्त की कि भाई ये वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति है। और मैं मेवात की सरहदी इलाकों में इस वक्त भिवाड़ी में, यहाँ से मेवात शुरू होता है, इस तरफ मेवात है और इस तरफ अपना जो भी इलाका वो हिंदू भाइयों का इलाका है। तो एक और अंकल मेरे साथ जी। हमें नहीं,
इसके बारे में तो हमारे यहाँ गांव में आप किसी गांव में भी जाओगे ना जी। और इनको नाम लेओगे ना जी। भीतर बैठ कर जो आदमी बेचारे अपने काम धंधे के लग रहे हैं, चलो वे भी इसकी शनाख्त देंगे। जी 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 बिल्कुल। नहीं नहीं, हाँ। आप बुजुर्ग हैं, आप सही कह रहे हैं। हाँ, आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान हाँ। मिलेगा हर जगह। अच्छा अच्छा, हाँ, खूबी के नाम से कहीं जाओगे तो चाय पानी मिलेगी, आप घर में बैठाएंगे नहीं, घर में कौन बैठा हुआ है? सही बात है। हाँ, आपको पूरा सम्मान मिलेगा यहाँ। ठीक है सर। क्या नाम है सर आपका? किशन प्रधान है जी मेरा। अच्छा दोस्तों, ये प्रधान जी हैं किशन साहब। तो खूबी साहब को, पार्षद भी है फिलहाल। अच्छा फिलहाल प्रेजेंट में पार्षद भी हैं। तो आप समझते हैं, ये प्रधान है, पार्षद है, सरपंच, एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, समाज के अभिन्न अंग होते हैं। तो ऐसे में कितने दिन से आप खूबी साहब को जानते हैं? मैं तो बचपन से ही जानता हूँ इनको। अच्छा, बचपन के साथ ही रहे? बचपन से साथ है। तो आप गुर्जर समाज से हैं? गुर्जर समाज से। अच्छा, तो बचपन से साथ रहे हैं। तो मैंने सुना है कि लगभग 2002 से लेकर 2010 का जो पीरियड रहा इसका, उसमें तो ये कुछ अलग तरीके से रहते थे, पैंट शर्ट पहनते थे, है ना? आपके जैसे काफी सारे नौजवान इनके साथ में रहते थे। तो एक दमदार नौजवान थे। दमदार था। हाँ। इसमें कोई बात नहीं। अभी इन्होंने पूरा हुलिया बदल लिया अपना। अब वो तो अब नेतागिरी में आ गए तो होलिया तो बदलेगा। थोड़ा असल सा- में जब ये सरपंच था ना, जी। उस समय ये गरीबों का मसीहा था। अच्छा, ये बीच में इसका पता नहीं लड़का वो गुजर एक्सपायर गया होने था से वो। गुजर गया। उसके बाद ये थोड़ा मार्केट डिप्रेशन में में आ गया था। डिप्रेशन में आ गया, मार्केट में कम रह गया नाम। जी जी जी। नहीं तो उस समय खूबी खान के अलावा किसी का नाम नहीं था भिवाड़ी एरिया में। भिवाड़ी एरिया में। अच्छा। ये हकीकत है, दबंग सरपंच था और गरीबों का मसीहा था, गरीबों की मदद करता था और सारे काम इसके मजबूत थे। ठीक है। वैसा नहीं तो किसी गरीब को भी नहीं सताया इसने। ठीक है। तो मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि मैं इसका बचपन का साथ हूं। बचपन का साथ। तो आपकी और इनकी उम्र लगभग 50-55 साल तो हो ही गई हाँ, होगी बिल्कुल शायद। हो गई। तो इनका जो 2002 के आसपास जो पीरियड रहा, हाँ, आपकी जो जवानी का पीरियड था, उस दौर का कोई किस्सा इनका बताओ कि क्यों दबंग कहते हैं लोग इनसे? उस दौर का ये एक हिस्सा था, एक गरीबों की मदद करता, गरीब के पाड़े में खड़ा हो जाता, जो अन्याय हो रहा है अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाता था। सबसे भिड़ता था। सबसे भिड़ता है, चाहे कोई कितना ही पूंजीपति था, चाहे कोई भी था। हाँ। ये गरीब के पाड़े में खड़े हो जाओ, ये था। और गरीब के पाड़े में खड़े होकर उसकी मदद करो, तो इसलिए मसीहा था ये। तो इनके बारे में क्या विचार है? फिर नेता तो इस तरह का आदमी होना चाहिए। होना चाहिए। ये तो चुनाव में नहीं लड़ता ये है। तो बीच में इसने 10-15 साल से तो नेता तो ये होता। अच्छा, ये 15 साल पता नहीं गायब भी हो गया, 15 साल मिला ही नहीं हमें से। मतलब रियल हीरो तो ये है। हाँ, रियल हीरो है। लेकिन पहले चमक दीन मोहम्मद था इनके यहाँ। अच्छा दीन मोहम्मद के बाद इसी का नंबर था। अच्छा, इस 22 में दीन 22 मोहम्मद में का दीन पहले। मोहम्मद के बाद इसी का नाम था। इसी का नाम था। ठीक है। उसके बाद ये हादसा होने के बाद ये 10-15 साल नजर नहीं थोड़ा आया, सा बैग चला गया था। बैग चला ये गया। तो क्या है कि ब्याह शादियों में मिलता था, जी। तो ब्याह शादियों में हम तो इसको धमकाते थे, गाड़ी देते थे, तू कहाँ छुप को खसम आवा क्यों ना मार्केट में। अच्छा, हाँ, तो अब चलो ये भगवान ने सुन लिया हमारी, ये आ गया मार्केट में, अच्छी हाँ, बात है। सही बात है। हाँ, अच्छे आदमी को आगे बढ़ाना चाहिए, जी अच्छे आदमी को आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। जी। और हमारे तो गुर्जर समाज में बहुत ही लगाव रहा है। ऐसा कोई गांव या ऐसा कोई घर नहीं है जो आना जाना नहीं है इनका, सबके आना जाना है। इनके घर भी सब गुजरों का आना जाना है। मतलब ये चलिए एक फॉर एग्जांपल मैं एक सवाल करता हूँ आपसे। मान लीजिए चुनावी मैदान में उतर जाता है, चाहे वो जिला परिषद चुनाव हो, चाहे वो एमएलए का हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, तो क्या गुजर समाज जो इसके टच में है इसको वोट दे पाएगा? बिल्कुल दे पाएगा, पक्का पक्का वोट दे पाएगा इसको। इसलिए गुजर समाज का कोई भी काम मेवात में पड़ता है तो ये काम को करवा के देता है। अच्छा अच्छा, और इसका भी कोई काम पड़ता है तो हम इसकी मदद करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आपने देखा और सुना पूरे तरीके से उन लोगों को ये जवाब है जिन्होंने कमेंट बॉक्स में मेरे से सवाल किया कि आपने इनके नाम के पीछे दबंग क्यों लगाया, क्योंकि सरपंच तो और भी बहुत सारे हैं। तो ये मुस्लिम समाज नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज में तो इनकी जो पकड़ है वो आपने देखी ही है, आप खुद जानते हैं। लेकिन जो अपना जो हिंदू समाज है वो देखिए कितनी तारीफ इनकी कर रहा है। अभी मैं एक पहला स्टेप मैंने लिया है, पहले गाँव में पहुंचा हूँ। ऐसे दर्जनों गांव आपको दिखाऊं जहां पे हिंदू समाज के गांव होंगे और खूबी सरपंच साहब की जो तारीफ है उनके बारे में बताएंगे। और आपने देखा और सुना, ये हकीकत और सच्चाई है कि ये गरीबों का मसीहा निकला। तो दोस्तों, फिलहाल इस अंक में इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताजा अपडेट। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों
दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।